Hello friends, today we are going to learn class 8 chapter number 8 comparing quantities, the topic interest. Now see, interest is always of two types. One is simple interest and the other one is ना इंटरेस्ट जो हैं वो हमारे कितने टाइप्स के होते हैं. इंटरेस्ट इट विल बी ऑफ टू टाइप्स. ओके, एक तो हो जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट और एक हो जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट. अब देखो, सिंपल इंटरेस्ट है वो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो. सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं सादा ब्याज. ठीक है, सादा ब्याज का मतलब क्या होता है, जो आपको नॉर्मली मतलब जितने भी सब सारे ईयर्स के लिए उसका जो इंटरेस्ट होगा वो कांस्टेंट रहेगा. फाइन. सो इसका हम पढ़ चुके हैं. सिंपल इंटरेस्ट इज PRN upon 100. दिस वॉज द फॉर्मूला वी वर यूजिंग. सो सिंपल इंटरेस्ट की बात करें अगर, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इन विच the interest for all the years remains same. Okay, this is very important thing. Interest for all the years remains same. Okay, इंटरेस्ट सारे ईयर्स के लिए सेम रहेगा. एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज PRN अपॉन 100, वेयर P इज वॉट, दैट इज प्रिंसिपल. P इज़ वॉट, प्रिंसिपल. यानी जितना पैसा आपने जमा करवाया है बैंक में या किसी को दिया है वो हो गया आपका प्रिंसिपल. R यानी क्या हो गया, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट. यानी इतने इंटरेस्ट पे आपको, ठीक है ना, इतने इंटरेस्ट पे आपको किसी को इंटरेस्ट देना है या फिर बैंक अगर आपको देती है, अगर आपने बैंक में जमा करवाया है तो. N इज़ वॉट, नंबर ऑफ ईयर्स, टाइम पीरियड हो जाएगा आपका. ठीक है. So this was all about the simple interest. Now let's see what is compound interest. देखो यहाँ पे एक और फॉर्मूला की अगर हम बात कर लें, अमाउंट क्या होता है, तो अमाउंट आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. आपको प्रिंसिपल प्लस SI. प्रिंसिपल यानी लास्ट में अगर आप बैंक से निकालते हो पैसा, ठीक है, लास्ट में अगर आप बैंक से पैसा निकालते हो तो आपको क्या होगा, तो आपको प्रिंसिपल भी मिलेगा और उस पर कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा. फाइन. सो दिस इज अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI. नाउ जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल है 10,000 रुपीज़. ओके, प्रिंसिपल है 10,000 रुपीज़, रेट इज़ 2% एंड नंबर ऑफ ईयर्स इज़ 2 ईयर्स. फाइन. तो आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा और अमाउंट कितना देना पड़ेगा. ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, मान लो आपसे आपका कोई भी फ्रेंड है, वो 10,000 रुपीज़ अगर लेके जाता है, आप उसे 2% रेट पे देते हैं और 2 साल के लिए वो लेके जाता है. फाइन. तो वापस जब वो आएगा आफ्टर 2 ईयर्स, उसको कितना इंटरेस्ट इस पे देना पड़ेगा और कितना टोटल अमाउंट वो पे करेगा, वो हम यहाँ पे देखते हैं. ओके. So देखो, he has taken rupees 10,000. Let us calculate the simple interest. How to calculate? It is very easy. You just remember the formula PRN upon 100. PRN upon 100. Your friend has borrowed rupees how much? 10,000 रुपीज़ उसने आपसे उधार में लिए हैं और कितना रेट है, 2% रेट पे आपने दिए हैं. ठीक है. तो इस पे हम सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं. 10,000 मल्टीप्लाई रेट कितना है, 2% है, और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 2 ईयर्स हैं, अपॉन 100. 0 एंड 0 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4. हाउ मेनी ज़ीरोज़, 2 ज़ीरोज़. यानी ये 400 रुपीज़ आपका क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आया. क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट. इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 2 साल दिए थे ना, 2 साल रुपीज़ दिए थे आपने, तो पहले साल में उसका इंटरेस्ट कितना हुआ, 200 रुपीज़. सेकंड ईयर में उसका इंटरेस्ट कितना, 100 रुपीज़. तो यहाँ पे देखो, हमने साथ में ही 2 ईयर्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया. कितना आया, 400 रुपीज़ टोटल आ गया. 200 प्लस 200 कितना आ गया, 400 आ गया. क्योंकि हमने अगर यहाँ पे वन रखा होता है, इसका मतलब हमें 1 ईयर के लिए कैलकुलेट करना है, लेकिन हमने साथ में ही 2 ईयर्स के लिए कैलकुलेट कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट
फॉर ऑल द ईयर्स इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, इंटरेस्ट फॉर ऑल द ईयर्स रिमेन्स सेम और कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे आपका पहले साल का भी 200 रुपीज़ आया, सेकंड ईयर का भी कितना आया, 200 रुपीज़ आया। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको, आपका फ्रेंड आपको कितने देगा, 400 रुपीज़ आपको ऊपर के मिलेंगे। ऊपर के जो भी पैसे आ रहे हैं, यानी जो एक्स्ट्रा मनी यू आर गेटिंग, दैट इज़ नोन एज सिंपल इंटरेस्ट। फाइन। नाउ अमाउंट क्या हो जाएगा, मतलब टोटल अमाउंट वो कितना देगा आपको 2 ईयर्स के बाद में। आपने इतने पैसे दे रखे थे, वो भी तो वापस देगा। तो प्रिंसिपल प्लस आपने उसको 2 ईयर्स के लिए दिए, तो जो एक्स्ट्रा मनी उसने चार्ज करा, एक्स्ट्रा मनी जो आपने चार्ज करा वो कितना है, 400। तो प्रिंसिपल कितना हो गया आपका, 10,000 आपने उसको दिया था, ठीक है। ये तो वो आपको रिटर्न करेगा, प्लस 2 साल में, 2 साल के लिए उसने पैसे रखे हैं, तो वो उसके ऊपर आपने कितने रुपीज़ लिए, 400, यानी टोटल वो आपको कितने अमाउंट वापस पे कर देगा, 10,000 तो देगा ही, और उसके ऊपर 400 वो सिंपल इंटरेस्ट देगा। इट मीन्स टोटल अमाउंट इज 10,400। ओके, दिस वॉज द एक्चुअल अमाउंट ही नीड टू पे यू। फाइन। So this was all about simple interest concept. I hoped everybody has understood, and compound interest concept we will be seeing in our next video. Thanks.